नहीं, जमुना तो खैर कोई सी पार्टी आ जाए तो जमुना तो होनी नहीं है, क्योंकि ये तो पीछे से आ रही है। तो यहाँ पर बीजेपी ने कहा कि संकल्प पत्र के वायदे हमारे लिए गीता के समान है, हम साफ करके दिखाएंगे। देखो हो जाए तो अच्छी बात है। बाकी पानी तो गंदा ही आ रहा है। गंदा ही रहता है पानी तो इसका। देखो वायदे तो तकरीबन कौन पूरे करता है। अच्छा, कहने कुछ होता है, करते कुछ है। हो सकता है कुछ जो वादे करें वो पूरे कर दे। ठीक है। आगे देखते क्या करते हैं। कोई भी सरकार पूरा नहीं करती। ठीक है। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कहने कुछ होता है, करते कुछ हो रहा है। कहते कुछ है, करते कुछ। हाँ जी, पूरे वादे कोई नहीं करता। प्रायोरिटी पे जो सारे काम केजरीवाल गवर्नमेंट ने जो काम छोड़े हैं वो काम करने सारे जरूरी है। मेरे हिसाब से जो सब्सिडी है जो फ्री का है, ऐसा तो मेरे को कुछ आवश्यकता लगती नहीं है। मेन जो समस्या है वो प्रति व्यक्ति आय की समस्या है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, लाइफस्टाइल बढ़ेगा। लाइफस्टाइल बढ़ेगा तो लोग फ्री का छोड़कर देने को भी तैयार होंगे। बिल भी देंगे, पानी का बिल भी देंगे, बिजली का भी बिल भी देंगे। भाई सब तो पहला था है जो लोग वगैरह जो अंडे बेरोजगार उन तो नौकरी मिलनी चाहिए, या युवा की तो यह। लेकिन अब मैं मोस्ट है जब जो बालक ग्रेजुएशन कर लिया है उसके बाद उसने रोजगार नहीं मिल पा रहा, तो उन तो जल्द जॉब वगैरह कुछ नौकरी वगैरह का प्रबंध करो। ये भी होना चाहिए। दिल्ली केजरीवाल ने तो बिल्कुल सत्यानाश कर दिया दिल्ली का। साफ सफाई नहीं है, गलियां टूटी पड़ी हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं। ये भी समस्या होनी चाहिए। जो सबसे बड़ी समस्या है सड़कें और नालियाँ। सबसे बड़ी समस्या है बस, और कोई समस्या नहीं ज़्यादा। भाई सड़कें ही फूट रही है यहाँ तो, और पानी ना तो सब तो बड़ी बात तो ही हुई है, पानी नहीं आ रहा। अच्छा। पानी पूरा दिन नहीं आ रहा यहाँ बस। और पानी की सबसे ज्यादा पानी की समस्या है सबसे ज्यादा यहाँ बस। जो वादे किए वो पूरा कर ले वही बहुत है। अच्छा, तंज कस रहे आप, ये ऐसा लग रहा है। तंज वाली बात नहीं है। जो वादे किए हैं वो पूरे कर ले वही बहुत है हमारे लिए। पत्र ज्यादा बड़ा कर दिया। अच्छा। हाँ, बहुत ज्यादा, मतलब इतना पूरा, ये पहले भी वादे हैं। अच्छा। उनको कितना पूरा किया उस पर देख लो। एक एक चीज को देख लो। अब कहते हैं जाकर भाई सारी चीज फ्री मिल जाएंगी, तो फ्री देखे जाकर वहाँ उस पर इंस्पेक्शन होते रहना चाहिए उनका। और उस पर कोई मॉनिटरिंग ऐसी चीज होनी चाहिए जिस पर दबाव देकर उसको ठीक ढंग से करवा जा सके। कुछ टाइम तो जाने दो भैया, सीएम तो आने दो, जब तो कुछ बताएंगे। सबसे पहले तो भाई यमुना का काम होना चाहिए, सफाई का। और उम्मीद है करेंगे। उम्मीद तो है, बाकी उम्मीद पे दुनिया कायम है जी। उम्मीद तो केजरीवाल से भी थी। हाँ, तो उसने कर तो दिया सारा काम। नमस्कार, जनता चौपाल में आपका स्वागत है। और जनता चौपाल की टीम पहुंची है दिल्ली वालों के बीच, ये जानने के लिए, ये समझने के लिए कि दिल्ली में सरकार के गठन से पहले बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर दिल्ली वाले क्या सोचते हैं। क्या दिल्ली वालों की मांग है कि आखिर कौन से वो मुद्दे हैं, कौन सी वो समस्याएं हैं जिस पर दिल्ली वाले चाहते हैं कि सरकार बनने के बाद इस समस्या का समाधान सबसे पहले हो जाना चाहिए। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए सीधे लोगों से बातचीत करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार को लेकर दिल्ली वालों के दिल में क्या है। सबसे पहले तो इसका यह सड़कें सबसे मेन है। उसके बाद में जो बिजली पानी जैसे चल रहा है, या कोई बसों का चल रहा है, लेडीज़ों का, या राशन चल रहा है, ये तो चलना चाहिए। अच्छा, कई लोग कह रहे हैं जो फ्री की चीज़ें हैं वो बंद करनी चाहिए, बेकार है। आपको क्या लगता है? उनको दो ना, जिनको मिडिल के जो बिल्कुल ये बीपीएल वाले हैं उनको जरूरतमंद है, सबको मत दो। सबको मत दो। अच्छा। हाँ, बीपीएल वालों को दो। बस का भी किराया उसको दो, जो भी देना उसी को दो, सबको मत दो। जरूरतमंद को दो, बाकी को बंद कर दो। बाकी बंद। अच्छा, ये बताइए, कई लोग कह रहे जी कि 10 साल में केजरीवाल से तो यमुना साफ हुई नहीं, बीजेपी वाले कैसे कर देंगे? नहीं, जमुना तो खैर कोई सी पार्टी आ जाए तो जमुना तो होनी नहीं है, क्योंकि ये तो पीछे से आ रही है। तो यहाँ पर बीजेपी ने कहा कि संकल्प पत्र के वायदे हमारे लिए गीता के समान है, हम साफ करके दिखाएंगे। देखो हो जाए तो अच्छी बात है। बाकी पानी तो गंदा ही आ रहा है। गंदा ही रहता है पानी तो इसका। आप कह रहे हैं कि कोई साफ नहीं कर पाएगा? नहीं, देखो अब पहले से तो नहीं हो रहा था, अब क्या होगा। और हो भी सकता है, कर भी दे रही है, भरोसा नहीं है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल के भविष्य को लेकर क्या लगता है? सरकार तो उनकी है नहीं, सत्ता से बाहर है, कुछ हो पाएगा उनका? कोई लोग कह रहे हैं उनका तो काम हो गया पूरा, वापसी नहीं कर पाएंगे। नहीं, अब तो वापसी नहीं आएंगे। अब नहीं आएंगे। अब तो वापसी आने का मतलब, चुनाव हारने के बाद कोई पार्टी थोड़ी ना खत्म हो जाती है, 5 साल बाद क्या पता फिर आ जाए। वो तो आएंगे, वो तो लहर थी, कांग्रेस को जाना था, इसको आना था। अच्छा। अब नहीं आएगी। अच्छा। हाँ जी, इनकी सरकार नहीं। आपको क्या लगता है जी? कई लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल का भविष्य तो हो गया खत्म, टाटा बाय बाय। हाँ, वैसे मुश्किल है अब तो केजरीवाल की सरकार ने, क्योंकि जैसी छवि उसने खराब की है, उसके हिसाब से लगता है दोबारा आम आदमी पार्टी आएगी। पर कई लोग कह रहे थे कि भी कांग्रेस को लेकर भी कहते, पर कांग्रेस आज तक जिंदा है, ठीक है, वोटिंग प्रतिशत धीरे धीरे बढ़ रहा है, पर है पार्टी तो बची हुई है। पर तो आगे यही रहेगा, कांग्रेस या बीजेपी। अच्छा। हाँ जी, आम आदमी मेरे ख्याल से अब तो
खत्म ही होने वाली है। अच्छा अच्छा, बीजेपी वाले लग रहे हैं चुनावी घोषणा पत्र में जो वायदे किए संकल्प पत्र के जरिए वो कर पाएंगे, पूरे कर देंगे? देखो वायदे तो तकरीबन कौन पूरे करता है। अच्छा, कहने कुछ होता है, करते कुछ है। हाँ, हो सकता है कुछ जो वादे करें वो पूरे कर दें। हाँ, ठीक है, हाँ। आगे देखते क्या करते हैं। अब पूरी अच्छा, हाँ, मतलब आपको लगता है कि चुनावी घोषणा दी जा रही? नहीं, चुनाव तो देखो, चुनाव तो एक आम बात है, हर 5 साल बाद होते हैं तो, लेकिन वादे कोई निभाता है। अच्छा, ठीक है जी। अब जैसे ये केजरीवाल ने फ्री कर रखा था, हाँ, काम अच्छा करेंगे तो बीजेपी फिर आएगी। ठीक है, अगर बेकार किया तो फिर जो तख्ता पलट हो जाएगा। ये तो होता रहता है जी। ठीक है जी। हाँ तो जी। पूरे वादे नहीं कर पाएगी, मतलब जो किए हैं? कोई भी सरकार पूरा नहीं करती। ठीक है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कहने कुछ होता है, करते कुछ हो रहा है। कहते कुछ है, करते कुछ। हाँ जी, पूरे वादे कोई नहीं करता। ठीक है, ठीक है जी। ठीक है जी। क्या नाम है जी? करतार। ये बताइए जी, दिल्ली में अब बीजेपी की सरकार है, क्या उम्मीदें हैं सरकार से? कौन से ऐसे काम है जो पहले होने चाहिए? कोई सा भी काम है, बढ़िया काम होना चाहिए। ठीक है, बाल का नौकरी मिल जाए और क्या गाड़ियाँ की सुविधा मिल जाए, ये बोले। दिल्ली में कह रहे पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, यमुना साफ करना एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मुद्दा तो है, पर ये प्रदूषण तो है। हाँ, प्रदूषण से मिटाओगे जब मिटेगा ही, थोड़ी मिटेगा। भाई साहब, आपको क्या लगता है कि बीजेपी की, चूंकि अब दिल्ली में सरकार है, हाँ, कुछ नहीं। हाँ, नाराज लग रहे हैं आप सरकार से? अरे नहीं यार, हाँ, फिर अरे और ये दुनिया पब्लिक तो चलिए कोई बात नहीं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम ललित है। ललित जी, ये बताइए, युवा हैं आप, दिल्ली में चूंकि आम आदमी पार्टी की सरकार चली गई, बीजेपी की सरकार आई है, सरकार का गठन नहीं हुआ है, लेकिन बतौर दिल्ली वाला कितनी उम्मीदें हैं सरकार से और कौन से ऐसे काम है जो सरकार को सबसे पहले प्रायोरिटी पर रखकर करने चाहिए? प्रायोरिटी पे जो सारे काम केजरीवाल गवर्नमेंट ने जो काम छोड़े हैं वो काम करने सारे ज़रूरी है। मेरे हिसाब से जो सब्सिडी है, जो फ्री का है, ऐसा तो मेरे को कुछ आवश्यकता लगती नहीं है। मेन जो समस्या है वो प्रति व्यक्ति आय की समस्या है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, लाइफस्टाइल बढ़ेगा। लाइफस्टाइल बढ़ेगा तो लोग फ्री का छोड़कर देने को भी तैयार होंगे, बिल भी देंगे, पानी का बिल भी देंगे, बिजली का भी बिल भी देंगे, सभी बिल देंगे। और उसके अलावा यमुना की समस्या है, लेकिन इतनी बड़ी समस्या भी नहीं है। हाँ, जो वादे उन्होंने किया है, जो उन्होंने अपने चुनावी पत्र, हाँ, जो चुनावी पत्र उन्होंने बताया था, चुनावी घोषणा जो करी थी उन्होंने, संकल्प पत्र इसको बोलते हैं। संकल्प पत्र तो उनको जो घोषणा है वो सारी करनी चाहिए। इसमें पेंशन का मुद्दा है और ये फ्री का नहीं चाहता कि रहे ज़्यादा। पर फ्री के लिए तो सभी पार्टियां चुनाव में कह रही थी और मोदी जी ने कहा कि जो सुविधाएं आम आदमी पार्टी की तरफ से थी उसे हम बंद नहीं करेंगे, लेकिन दिल्ली में पॉल्यूशन एक बड़ा मुद्दा है, यमुना का जिक्र आपने कर दिया, सफाई को लेकर रोजगार की आपने बात की है, तो लगता है कि सरकार इन मुद्दों पर, क्योंकि समस्याएं बहुत बड़ी है, पीछे कई लोग मिले कह रहे जी समस्याएं बहुत बड़ी है, सभी समस्याओं का समाधान कोई भी पार्टी या कोई सरकार नहीं कर सकती है। हाँ, वो टाइम चाहिए, कोई भी सरकार होगी उसको टाइम तो चाहिए। अब मान के चलो केजरीवाल ने जैसे शुरू के 5 साल में कुछ काम किया था, लेकिन ये जो 5 साल गए, बीते 5 साल, उसमें शायद मेरे को नहीं लगता कुछ उन्होंने एक ईंट भी लगाई है। रेनोवेशन हुआ है स्कूलों का और अस्पतालों की हालत देखोगे, अस्पताल में सुविधा तो है लेकिन प्रेग्नेंट लेडीज को लाइन में लगना पड़ता है और उनके परिजनों को नीचे सोना पड़ता है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। और बतौर फ्री का ना देके जैसे 5 लाख का योजना बनाई है सीनियर सिटीजन के लिए, ऐसी योजना सबके लिए बनाओ, कोई भी कहीं पर भी इलाज कराओ। आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे काम है दिल्ली में जो बीजेपी को सबसे पहले करने चाहिए? उस समस्या से दिल्ली वाले बेहद ज़्यादा परेशान हैं। भाई सब तो पहला तो है जो लोग वगैरह जो अंडे बेरोजगार उन तो नौकरी मिलनी चाहिए, या युवा की तो यह और तो भाई स्कूल वगैरह वो कर दिया तो अच्छी बात थी। लेकिन अब मैं मोस्ट है जब जो बालक ग्रेजुएशन कर लिया है उसके बाद उसने रोजगार नहीं मिल पा रहा, तो उन तो जल्द से जल्द जॉब वगैरह कुछ नौकरी वगैरह का प्रबंध करो। मतलब फ्री की चीज़ों से ज़्यादा रोजगार को लेकर ध्यान देना चाहिए। रोजगार का फ्री का क्या भाई, सब कमा रहे, कमाओगे तो अपने आप खर्चा उठा लेंगे सब। फ्री कब तक फ्री, कितना फ्री कर लेंगे? थोड़े हुए कहता है कि रोटी पानी तो सबका चलता रहो भाई, लेकिन युवा जो है, युवा की यह दिक्कत है, नौकरी हो ताकि इनकम हम जनरेट कर सके, उससे खरीदारी हाँ, इनकम खुद हो जाएगी। चीज़ सस्ती कर दो, फ्री तो नहीं करनी चाहिए। बजट भी हल्ला, सब कुछ हल्ला है, फ्री का तय अपनी गोश्त है कौन देता रहोगा, तो मोस्ट यो है जॉब का प्रबंध करते रहो, बाकी युवा अपने आप खुद काबिल हो जाएगा जो सामान खरीद सके अपना। ठीक है, शुक्रिया। मतलब सक्षम बनाइए लोगों का, और सक्षम बनाने के बाद ही लोग जो है खरीदारी को लेकर कहीं ना कहीं बेहतर हो पाएंगे। क्या नाम है जी आपका? बलराम। आप बताइए कि बीजेपी से लेकर क्या उम्मीदें हैं, कौन से ऐसे काम हैं दिल्ली में जो पहले होने चाहिए? दिल्ली में सबसे पहले काम तो होनी चाहिए साफ सफाई, रोड नाली सीवर, ये काम तो पहले चाहिए।
इसके बाद वो जमुना साफ करे या और सहूलियत दे या औरतों को दे या बच्चों को दे, जो भी दे, लेकिन ये जरूरी है। मूलभूत सुविधाओं को लेकर पहले काम करना होगा। पहले काम है, रोड नाली पानी सीवर, ये काम पहले हो। पीने को साफ पानी मिले, चलने को रोड सही मिले, और जो बरसातों के पानी हो चाहे घर का पानी हो, सीवर नाली का व्यवस्था सही हो। अभी बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, उनके नेता कह रहे हैं कि सरकार भले ही ना बनी हो हमारी, लेकिन 100 दिन के अंदर हम यमुना एक्शन प्लान जो है दिल्ली में लागू कर देंगे, यमुना को साफ करने का जो वायदा है उसे पूरा करेंगे। अच्छी बात है, अगर ऐसे होती है तो अच्छी बात है। अच्छी है। कई लोगों के धर्म जुड़े हैं, कई लोग आस्था जुड़े हैं, कोई छठ पर्व करता है, कोई और भी कई है जो हमारे नदियों तो हमारी, हम तो नदियों को माँ के समान मानते हैं ना। हाँ, तो साफ होती है, सही है। हम बेशक पर्सनल हमारी कोई से जरूरत हो ना हो, लेकिन हमारे सभ्यता के हिसाब से, हमारे संस्कार के हिसाब से, सनातन धर्म के हिसाब से बहुत जरूरी है, होनी चाहिए। तो पिछली सरकारों ने जो नहीं किया वो होना चाहिए। ठीक है, कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है अंकल जी? राजेंद्र जी, ये बताइए, अब बीजेपी की दिल्ली में सरकार बनने वाली है, सरकार का गठन तो हुआ नहीं है, लेकिन कौन से ऐसे काम है जो सरकार को सबसे पहले दिल्ली वालों के लिए करना चाहिए? भाई पहले तो मुख्यमंत्री चुनना चाहिए। अच्छा, हाँ, मुख्यमंत्री तो पहले चुनना चाहिए जी, पर वो कह रहे हैं कि अभी बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, जिसके नाम पे मुहर लग जाएगी लगा देंगे, काम तो करना है। काम की यदि मैं बात करूँ तो क्या वो काम है जो आप सोचते हैं कि भाई ये काम सबसे पहले निपटाओ, भाई इससे बहुत ज़्यादा हमें परेशानी? सबसे पहले तो रोडों की है। ये रोडों के गड्ढे हो रहे, तो सबसे पहले तो रोडों का करना चाहिए। ठीक, सड़कों को लेकर, सड़कों को। ठीक है। कई लोग कह रहे हैं कि भाई समस्याएं दिल्ली में बहुत है, किसी एक सरकार के बस की बात नहीं है इन समस्याओं का समाधान करना। आपको क्या लगता है? तो केंद्र में भी बीजेपी, दिल्ली में भी बीजेपी, बहानेबाजी तो अब चलेगी नहीं। अब नहीं चलेगी। पहले जो है ना 10 साल जो है ना बड़ी समस्याएं पैदा कर दी आम आदमी पार्टी ने। अब देखो बीजेपी से तो काफ़ी उम्मीद है। उम्मीदें, तभी लोगों ने इतना बहुमत दिया। इतना बहुमत दिया। अब बीजेपी ने पूरी दिल्ली का सुधार करना चाहिए और प्रोग्रेस के कामों को आगे बढ़ाना चाहिए। अभी पीछे कुछ लोग मिले थे अंकल जी, वो कह रहे जी कि फ्री की चीज़ें बेशक दो मत दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि मोदी जी ने कहा है कोई चीज़ बंद नहीं होगी, लेकिन हमें रोजगार दो, हमारी इनकम बढ़ाने की कोशिश करो। ये कह रहा हूँ, ये फ्री का सब बंद कर देना चाहिए। और दिल्ली का डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है। इससे फ्री तो जो है ना, इससे तो जो है ना काफ़ी नुकसान होता है। सरकार जो है ना इतना पैसा कहाँ से लाओगी? सब कुछ फ्री कर देगी तो डेवलपमेंट कहाँ से होगा? तो फ्री की चीज़ें बंद होनी चाहिए, मतलब है ना, बंद होनी चाहिए। ठीक, हम तो जो है ना जो गवर्नमेंट का लगान है वो दे के खुश है, चाहे बिजली हो, पानी हो, बसें हो, कुछ भी हो। तो सिर्फ जो है ना भाई गरीब तबके को मदद कर दे, और भाई बूढ़े बुजुर्ग की जो है ना, जैसे भाई गाड़ियों में कंसेशन का पास बनता है, ऐसे डीटीसी में जो बनता था पहले। ऐसे बाकी जो है ना ये फ्री वरी का चक्कर खत्म कर देना चाहिए। फ्री की चीज़ें बंद होनी चाहिए। बंद होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। कुछ और अंकल जी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है अंकल जी अपना? रामनिवास। ये बताइए जी कि अब बीजेपी की सरकार बनने वाली है दिल्ली में, कौन से ऐसे काम है सरकार को जो पहले करने चाहिए, और सरकार से कितनी उम्मीदें हैं, कितना दिल्ली को बदल पाएंगे ये लोग? दिल्ली की बात ऐसी है, अब बीजेपी की सरकार आई है। हमें खुशी है इस बात की कि जितने भी उलझे हुए काम हैं बड़े बुजुर्गों के, सबसे पहले आयुष्मान कार्ड बनाया जाए। ठीक है जी। सबसे मेन पॉइंट ये है, मोदी जी ने अभी कही थी हम सबसे पहले 70 में जो है विधानसभा में सबसे पहले ये पेश करेंगे, है जी। हमें तो सबसे उम्मीद है कि ये जो है मतलब हमारी जो समस्या है बड़े बुजुर्गों की, ये हमारी समस्या हल होनी चाहिए। और एक ये फ्री का जो सौदा है ना, ये बंद होना चाहिए। बिजली पानी सब बंद होना चाहिए। मतलब क्या लगता है, फ्री की चीज़ें लोगों की आदत ख़राब होती है, पर सरकार तो कह रही है कि भाई फ्री चीज़ें देकर ही कई बार सरकारें बन रही है, आपने देखा ही। नहीं, ये तो दिल्ली का सत्यानाश हो रहा है ऐसे बिल्कुल ही। आदमी जो है ना काम करने के लिए मजबूर, मतलब तैयार नहीं है। जब फ्री का सौदा मिले काम क्यों करेंगे वो? आई नहीं बात सुनने। तो मेरी तो बात ये है कि सब चीज़ ये बंद होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट, बिजली, पानी, और बुजुर्गों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले पॉइंट ये है कि जो सीनियर सिटीजन है उसको प्राथमिकता सबसे पहले ये आयुष्मान कार्ड बनाया जाए ताकि हमारा फ्री इलाज हो जाए।
ठीक है, बस इतना ही मैं। और दिल्ली में क्या इसके अलावा कौन सी बड़ी समस्या लगती है? बिजली, पानी, सड़क या सीवर या साफ सफाई या पॉल्यूशन? हाँ, ये भी होना चाहिए। हाँ। दिल्ली केजरीवाल ने तो बिल्कुल सत्यानाश कर दिया। हाँ। दिल्ली का। हाँ। साफ सफाई नहीं है, गलियां टूटी पड़ी हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं। हाँ। ये भी समस्या हल होनी चाहिए। अच्छा अंकल जी, एक आखिरी सवाल। कई लोग कह रहे थे कि भाई 10 सालों में चूँकि केजरीवाल नहीं कर पाए, पर कई लोग कह रहे वो लापरवाही करी, पर कई लोग ऐसे भी मिले पीछे जो कह रहे थे कि भाई किसी सरकार की बस की बात नहीं है, इतने बड़े समस्या जो है, जो रायता फैला दिया केजरीवाल ने, उसको समेटना। इस पर आप क्या सोचते हैं? राइट क्या मतलब? इतना बड़ा जो पूरी तरीके से समस्याओं का अंबार है दिल्ली में, चाहे सीवरेज व्यवस्था हो, टूटी सड़कें हो, इतनी जल्दी ठीक नहीं होने वाली, लोग ऐसा कह रहे हैं। नहीं, इसने किया ही नहीं कुछ भी। हाँ। कुछ भी नहीं किया इसने। हाँ। सही मायनों में। हाँ। ये सब झूठे झमेले हैं। कुछ भी नहीं किया इसने, 1% भी काम नहीं और किया। बीजेपी को करना चाहिए, क्योंकि अब तो केंद्र में भी यही है, दिल्ली में भी यही है। हाँ बिल्कुल। हाँ ठीक ठीक। चंद्र प्रकाश जी, ये बताइए, दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, कितनी उम्मीदें हैं सरकार से? कौन से काम है जो पहले सरकार को करने चाहिए? सड़कें ठीक करनी चाहिए। हाँ, सड़कें ठीक करनी चाहिए। हाँ ठीक है। अस्पताल में दवाइयाँ नहीं मिलती। हाँ। वो मिलनी चाहिए। हाँ। मेन मुद्दा जनता का यही है बस। हाँ। और चुनाव में बड़े बड़े वायदे किए थे, कई लोग कह रहे किसी एक सरकार की बस की नहीं है ठीक करना। इस पर करेगी, गवर्नमेंट करेगी। अच्छा, हाँ करेगी मतलब बीजेपी, क्योंकि अब तो दिल्ली में भी यही है, यहाँ भी यही है, दोनों जगह सेंटर में भी नीचे भी चलेगी। अब नहीं हुआ तो कब हो पाएगा? होगा, पक्का होगा। हाँ जरूर होगा। हाँ। अच्छा, आप ये बताइए कि अब दिल्ली में कई लोग कह रहे हैं जो फ्री की चीज़ें ना बंद कर देनी चाहिए, इससे लोगों का नुकसान होता है। इस पर आप क्या सोचते हैं? बंद होनी चाहिए, फ्री की बंद होनी चाहिए। फ्री की चीज़ें बंद होनी चाहिए, फ्री बस यात्रा। हाँ हाँ, सबको टिकट देनी चाहिए भैया। अच्छा, डीटीसी पर पैसे नहीं, तनख्वाह देने के स्टाफ को अपने। हाँ, बुड्ढों को पेंशन नहीं मिल रही। हाँ, फ्री बंद होना चाहिए। हाँ, फ्री की चीज़ें बंद होनी चाहिए, बेकार है। ठीक, चलिए शुक्रिया। अरे ये बताइए, अब सरकार बीजेपी की आ गई है, कितनी उम्मीदें हैं सरकार से? कौन से काम है सरकार को जो पहले करने चाहिए? ठीक का कर रहे हैं, बस बीजेपी वाले बहुत बढ़िया कर रहे हैं। हाँ, अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, पर अभी तो सरकार चूँकि गठन नहीं हुई, लोग कह रहे हैं जी सड़कें बहुत टूटी हुई है, इस पर सबसे पहले काम करना चाहिए। हाँ, ये तो टूट रही हैं। हाँ। उनका सड़कों का काम करना चाहिए सबसे हाँ। पहले। हाँ। और वो अच्छा ही कर रहे हैं, अच्छा करेंगे आगे भी। उम्मीद है मतलब पूरा इनसे। हाँ हाँ ठीक है। कुछ महिलाएं हैं। राम राम जी, ये बताइए, दिल्ली में बीजेपी की सरकार आ गई है, कितनी उम्मीदें हैं सरकार से? और कौन से ऐसे काम है जो बीजेपी वाले चाहिए कि भाई ये काम सबसे पहले कर दो? वायु सड़कें ही फूट रही हैं यहाँ तो, और पानी ना तो सब तो बड़ी बात ही हुई है, पानी नहीं आ रहा। अच्छा। हाँ, पानी पूरा दिन नहीं आ रहा यहाँ। हाँ। बस, और पानी की सबसे ज्यादा, हाँ। पानी की समस्या है सबसे ज्यादा यहाँ। हाँ। बस की भी है खैर, हाँ। पर पानी की ज्यादा, सड़कों की है। गर्मी आ रही है तो पानी तो पहले समाधान होना पानी का समाधान होना चाहिए ना। सुबह आता है पानी, फिर शाम तक आता ही नहीं है। तो अभी सरकार हालांकि बनी नहीं, कुछ बदला हुआ पानी के आने के सिस्टम में? वैसा का वैसे ही है वो तो। अच्छा, कई लोग कह रहे हैं कि महिलाओं की जो फ्री यात्रा है ये बंद करा दो, इससे नुकसान होता है। आपको लगता है ये बात ठीक है, ये होना चाहिए? बंद हो भी जाएगी तो हमें तो कोई फर्क लगता नहीं है कि होएगा कुछ। आपको क्या लगता है? चलती रहनी चाहिए, फायदा ही है औरतों ने तो। और क्या। ठीक है। अंकल जी, ये बताइए, अब सरकार दिल्ली में बदल गई है, बीजेपी की सरकार आ गई है, कौन से ऐसे काम है जो पहले होने चाहिए? कितनी उम्मीदें हैं बीजेपी से इस बार? वो मोदी को सब पता क्या करना है। अच्छा। हाँ, सारे काम होंगे। हाँ, पर मुख्यमंत्री चुनने में बहुत देर लगा रहे हैं, जब तक तो फैसला हो जाना चाहिए कौन मुख्यमंत्री बनेगा। परवेश वर्मा। हाँ, परवेश वर्मा। अच्छा, मोहर लग गई है। अच्छा, काम कौन से होने चाहिए? मोदी जी को तो चलो सब पता है, पर आप ये बताइए कि दिल्ली में कौन से ऐसे काम है जो दिल्ली वाले सोचते हैं कि ये काम भाई पहले इसका समाधान कर दो? बहुत ज़्यादा रोड वगैरह है, ट्रैफिक जाम रहते हैं, इनका जो है होना चाहिए थोड़ा। हाँ, तो रोड वगैरह की समस्या सबसे बड़ी है। हाँ, ये पहले सॉल्व होनी चाहिए। हर जगह जाम लगता है, लगा रहता है ना। हाँ, वो समस्या सॉल्व होनी चाहिए। हाँ ठीक है। आप बताइए कि बीजेपी की सरकार आ गई, इस बार बीजेपी को बहुमत मिला है दिल्ली में कई सालों बाद, तो सरकार से कितनी उम्मीद है और कौन से ऐसे काम है जो सबसे पहले करना चाहिए बीजेपी को? अंकल ने सही बात कही। एक ये जो जाम लगता है ना, हाँ। ट्रैफिक पुलिस वालों को यहाँ पे खड़ा होना चाहिए। हाँ। ये कम से कम कि फ्लो चलता रहे। हाँ, किस इलाके की बात करें जरा दर्शकों को बताइए। हाँ, यहाँ पे भी लगता है। हाँ। पीछे भी लगता है। हाँ। तो उनको कम से कम ड्यूटी ऐसी निर्धारित की जाए। हाँ। कि फ्लो चलता रहे, बेशक धीरे चलता रहे कि ट्रैफिक पास होता रहे। आगे भी आप देखोगे उधर दिल्ली गेट्स की साइड तो बहुत तगड़ा जाम लगता है, कोई पुलिस वाला खड़ा नहीं होता वहाँ पे, सब अपनी मनमानी कर रहे हैं, कोई रोंग साइड आ रहा है, कुछ मतलब ये व्यवस्था होनी चाहिए। और दूसरा, पानी की आंटी ने भी बोली थी, पानी 3 दिन में आता है भाई यहाँ पे। अच्छा, 3 दिन में एक दिन आता है पानी, गर्मियों में भी? हाँ, अब गर्मी आएंगी तो और
प्रॉब्लम होगी। हाँ, और दिक्कत हो जाएगी। लाइट वगैरह तो चलो ठीक ही है, यहाँ पे लाइट आ जाती है, लाइट वगैरह ठीक है मतलब। पर पानी की थोड़ी समस्या है, और ये रोड वोड टूटे वूटे हैं। बसेस तो इतनी आ रही हैं यहाँ पे, आती रहती हैं जाती रहती हैं, पर जो ट्रैफिक का और ये थोड़ा पानी, ट्रैफिक पानी ये सब थोड़ी समस्या। हाँ ये है, और पानी तो अभी देखना भी गर्मियों में और किल्लत होगी। 3 दिन में यार पानी आएगा। बंद कर रखी है जी, वो भी चालू कराओ। बुढ़ापा पेंशन वो बंद हो रही है, वो चालू कराओ, बहुत परेशानी अब कई बुजुर्गों को हो रही है। बुढ़ापे पेंशन से भी है, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि अब बीजेपी की सरकार आ गई, सत्ता गई है पलट, है ना। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार रही नहीं, अब बीजेपी की सरकार बनने वाली है। एक तो सरकार से कितनी उम्मीद है और कौन से ऐसे काम है जो प्रायोरिटी पर सरकार को करने चाहिए? जो वादे किए वो पूरा कर ले वही बहुत है। अच्छा, तंज कस रहे आप, ऐसा लग रहा है। तंज वाली बात नहीं है, जो वादे किए हैं वो पूरे कर ले वही बहुत है हमारे लिए। इससे ज़्यादा हम क्या उम्मीद रखते हैं? लगता है वादे बड़े कर दिए क्या, जो लग रहा है? जो भी है वो वादे पूरे हो जाए वही बहुत है। और उन्होंने कहा कि हम संकल्प पत्र को गीता मानकर चलते हैं, जो उसमें लिखा है उसे पूरा करेंगे। नहीं, मैं इतना सब कुछ नहीं कर पाऊंगा, जो वादे किए हैं वो हो जाए पूरे, अभी के लिए वही बहुत बस। अच्छा चलिए, वायदों की आपने जिक्र कर दिया, वायदे तो लंबी फेहरिस्त है। दिल्ली में आपके हिसाब से, एक कॉमन मैन के हिसाब से, कौन सी ऐसी समस्या है जिस पर पहले बीजेपी को काम करना चाहिए? भले उसे पूरा ना कर पाए लेकिन शुरुआत तो करें। और यमुना साफ करवा दें बस। यमुना साफ हो जाएगा। ठीक है। आपको क्या लगता है अंकल जी? भाई साहब तो कह रहे हैं संकल्प पत्र के वायदे पूरे कर दो, वही बहुत बड़ी बात है, लंबे चौड़ी लिस्ट है उसमें। संकल्प पत्र ज़्यादा बड़ा कर दिया। अच्छा, हाँ बहुत ज़्यादा, मतलब इतना पूरा, ये पहले भी वादे हैं, उनको कितना पूरा किया उस पर देख लो। एक एक चीज़ को देख लो, कहीं भी चीज़ चाहे पानी की है या जो कच्ची कॉलोनी थी इनको पास करने की, पास करने की है, या सड़कें हैं या दूसरी अन्य चीजें हैं। अब एक साइकिल ट्रैक के ऊपर अभी कोर्ट ने भी कहा है कि पहले पेट पूजा होनी चाहिए, पहले मकान होने चाहिए या साइकिल ट्रैक बनाओ। अब द्वारका में जाकर देखो कितना करोड़ों रुपया खर्च कर दिया साइकिल ट्रैक पर। तो ऐसी चीजें, व्यर्थ की चीजें ना करके ये दूसरी चीजें ऐसी करनी चाहिए जो जनहित की हों। फिर शिक्षा स्वास्थ्य है, इसका बहुत जोर देना चाहिए। अब कहते हैं जाकर भाई सारी चीज़ फ्री मिल जाएगी, तो फ्री देखे जाकर वहाँ उस पर इंस्पेक्शन होते रहना चाहिए उनका, और उस पर कोई मॉनिटरिंग ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिस पर दबाव देकर उसको ठीक ढंग से करवा जा सके। नहीं तो कोई कैसे बैठा है, टाइमिंग का उनका कितना टाइम पर बैठे, दवाई उपलब्ध नहीं होती वहाँ हॉस्पिटल्स में। तो इन सब चीज़ की जिम्मेदारी जमीनी स्तर पर भी लागू होना चाहिए, सिर्फ कागजों में भरी कागजों पर नहीं, केवल कहना तो बहुत है, लेकिन कहने के साथ साथ उसको इम्प्लीमेंटेशन करना ये बहुत अनिवार्य हो जाता है। और ये सरकार की जिम्मेदारी है। अब दे तो दी, वोट दे दी, सबने दे दी, बहुमत वाली सरकार आ गई। अब बहुमत वाली, अब तो ऊपर भी नीचे भी डबल इंजन सरकार बन गई है। तो देखो कितना लोग करते हैं, कितना काम करते हैं। ठीक है, आपने जिक्र कर दिया संकल्प पत्र का। केजरीवाल का भविष्य कहाँ नजर आता है? सरकार में है नहीं, बाहर बैठे, कई लोग कह रहे हो गई पार्टी डब्बा गुल, टाटा बाय बाय फिनिश। बीजेपी वाले तो कम से कम ये कह रहे हैं। ऐसा है, एक किस्म से ये फ्री बीज कह लो, कुछ भी कह लो, शुरुआत तो केजरीवाल ने की है। इस कारण से सब आप आगे पीछे करके कि हम भी देंगे, हम भी देंगे, और देखो रहा, उसने देकर दिखा है। आप दूसरे राज्यों में करवा दो ना, जैसे बिजली की बात है या दूसरी चीजें, उनमें भी करके दिखा दो जहाँ जहाँ दूसरे की सरकार है, वे लागू करे। या फिर फ्री सिस्टम बंद करो, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पर अंकुश लगना चाहिए। लेकिन कहाँ, कौन लगाए उस पर? लगाएगा कौन? क्योंकि सबको सीट चाहिए, केवल सबको चाहिए। अब लगाते ही तो दिखाई देगा अगली बार दूसरी सरकार कैसे बनेगी, फिर तो समस्या आ जाएगी ना उनको। महाराष्ट्र में भी हमने देखा, झारखंड में वहीं पर भी देख लो। तो सबसे बड़ी बात है ईमानदारी से यदि कोई भी नेता या कोई भी पार्टी यदि किसी चीज को लागू करती है तो सबसे बढ़िया जनहित का सोचे वो। और जनहित में बहुत काम है, शिक्षा का है, शिक्षा समान शिक्षा करवा दो ना। जो शोषण होता है पब्लिक स्कूलों में उसको दूर करवा दो। ये किसकी जिम्मेदारी है? राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है ना। तो उसकी जिम्मेदारी है, तो अपनी जिम्मेदारी लेकर उसमें देखें। फिर समान शिक्षा का बात कहते हैं, तो समान शिक्षा के लिए ये जो प्राइमरी स्कूल से लेकर और 12वीं तक के जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनकी शिक्षा देखो और पब्लिक स्कूलों की शिक्षा देखो, फिर कर दो ना समान शिक्षा उनकी, कि पब्लिक स्कूल की को भी उनको उसी दायरे में ला दिया जाए, वहाँ सुविधाएं ज़्यादा, इन सुविधाओं को आप बराबर कर दोगे तो ये फिर फ्री बीज वाली देनी बंद हो जाएगी अपने आप। अंकल जी, पीछे कई लोग मिले, कह रहे जिन्होंने बीजेपी वालों को वोट दिया है 10 साल में केजरीवाल से नहीं हुआ तो ये क्या कर पाएंगे? आपको लगता है बीजेपी कर दिखाएगी? क्योंकि अब केजरी में भी है और दिल्ली में भी है, बहानाबाजी एलजी वाली लड़ाई तो चलेगी नहीं। बहानाबाजी नहीं चलेगी, ये बात आपकी ठीक है। और यदि बहानाबाजी चलेगी तो आगे इनका 5 साल बाद फिर जो दूसरे का आंसू है। तो ये तो सारी चीज ईमानदारी पर निर्भर करती है। उम्मीद आपको लगता है कि कर पाएगी बीजेपी? उम्मीद तो करते हैं, तभी तो उसको शायद लोगों ने बहुमत वोट दिया है। हाँ, अदरवाइज तो उम्मीद ना होती, क्योंकि उसको भी जाना जरूरी था, क्योंकि उसमें
2-3 खामियां बड़ी आ गई थी, इस कारण से उसका भी जाना जरूरी था केजरीवाल का। बदलाव होना चाहिए था ना, बदलाव होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ हर 5 साल बाद बदलाव होना चाहिए, लेकिन 5 साल संभव नहीं है, कम से कम 10 साल बाद बदलाव होना चाहिए, तभी जाकर ये ठीक होते हैं, अन्यथा ठीक नहीं होते। चलिए कुछ और लोग भी हैं। एक भाई साहब मौजूद हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? देवेंद्र। देवेंद्र जी बताइए, बीजेपी की सरकार आ गई है, कौन से ऐसे काम है जो सरकार को प्रायोरिटी पर करनी चाहिए? क्योंकि चुनाव में और संकल्प पत्र में बातें तो बहुत हुई है जी, लेकिन कौन से ऐसे काम है जो आपको लगता है कि प्रायोरिटी पर सरकार को पहले करनी चाहिए? प्रायोरिटी पे वैसे तो सारे काम बढ़िया ही करें बीजेपी ने से। हाँ, पर दिल्ली वाले कह रहे हैं कि टूटी सड़कें हैं, यमुना पहले साफ कर दो। वो टूटी सड़कें पहले बन जाएंगी से। हाँ, बन जाएंगी, उम्मीद है? हाँ बिल्कुल पक्का। अच्छा, श्योर। पर कई लोग कह रहे हैं 10 साल में केजरीवाल नहीं कर पाया तो बीजेपी कैसे कर देगी? नहीं, कर देगी। हाँ। 2-3 साल में ही कर देगी। अच्छा, उम्मीद है आपको? बिल्कुल पक्का। हाँ, चलिए ठीक है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सत्ता में बदलाव को लेकर लोगों के नज़रिए में कितना बदलाव आया है। क्या कुछ लोगों का रिएक्शन है इसको लेकर? भाई साहब ये बताइए, दिल्ली में सरकार अब बीजेपी की आ गई है, कितनी उम्मीदें हैं सरकार से और कौन से ऐसे काम है जो बीजेपी को सबसे पहले करने चाहिए दिल्ली वालों के लिए? कुछ टाइम तो जाने दो भैया, सीएम तो आने दो, जब तो कुछ बताएंगे। पर उम्मीद है तो दिल्ली वाले, सीएम तो वो विधायक तय करेंगे, आप लोगों ने तो तय कर, जब आने तो दो, जब तो कुछ बताएंगे। ऐसे थोड़ी बता देंगे, हवा में थोड़ी फेंकेंगे। 6 महीने जाने दो, जब बताएंगे भैया। अच्छा, केजरीवाल का भविष्य क्या नजर आता? कई लोग कह रहे हैं जी टाटा बाय बाय फ्रिज डब्बा गुल हो गया। जब डिब्बा गुल होगा ऐसा करेगा तो यार, फ्री की वो राजा महाराजा था क्या जो अपनी वहाँ से दे देगा? हमें से ही देना था, तो किस लिए फ्री दे रहा था? पर फ्री की चीज़ तो भाई साहब बीजेपी वाले भी बांट रहे थे, उन्होंने कहा फ्री की चीज़ें। जो भी तो कह रहा हूँ मैं, 6 महीने जाने दे, जब पता लगेगा मेरे भाई। अच्छा, पहले कैसे बता दें हम? वेट एंड वॉच करेंगे अभी। बिल्कुल। पहले बोलने का फायदा क्या है ये बता ना। केजरीवाल भी अच्छा था पहले, शुरू में आया जब तो। अच्छा, बाद में बुरा हो गया ना, असली रंग बाद में बदला है। बिल्कुल, हकीकत है ये भाई। अच्छा, मुख्यमंत्री का आपने जिक्र किया, कौन होना चाहिए मुख्यमंत्री? आप लोग क्या सोचते हैं भाई ये हो जाए? मेरी सुनो, हमारी सोच से कुछ नहीं फर्क पड़ता। वो तो बीजेपी ने तय करना भी है। छोटी सी पार्टी नहीं है कि भाई एक बंदा कोई भी उठ के कह देगा मैं हूँ। बहुत बड़ी पार्टी है, जो भी इनको अच्छा लगे बनाएंगे, फिर वो देखते हैं क्या करता है क्या नहीं करता। मुख्यमंत्री कोई भी हो, मतलब काम होना चाहिए। बिल्कुल काम चाहिए भाई, मुख्यमंत्री से क्या मतलब है? आप एक बात बताओ, आपको बना दे, आप काम ना करो तो फायदा क्या? ऐसा तो केजरीवाल ही ना था। ठीक है, चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या है? अच्छा ये बताइए, नाम क्या है? नाम बताइए पहले अपना। मेरा संदीप है। अच्छा संदीप, ये बताइए, यहाँ दुकान चला रहे हैं, ठीक है, चुनाव हो गए हैं दिल्ली में, बीजेपी की सरकार आ गई है, कौन होना चाहिए मुख्यमंत्री? कौन होना चाहिए मुख्यमंत्री? भाई हम तो यूपी में रहते हैं, हम यूपी वाले को ना बना दें मुख्यमंत्री? वहाँ तो योगी बाबा बढ़िया काम कर रहे हैं। वो बढ़िया, हम लोग उन्हीं को वोट देते हैं। हाँ, तो दिल्ली में कैसा होना चाहिए मुख्यमंत्री का चेहरा? यूपी जैसा होना चाहिए या मोदी जी जैसा होना चाहिए? मोदी जैसा बढ़िया होता है, मतलब मान लियो जैसे यूपी में है ऐसे यहाँ भी होना चाहिए। अच्छा, तो उन्हीं की तरह कोई फायर ब्रांड नेता होना चाहिए यहाँ? हाँ ठीक होना चाहिए। चलिए ठीक है, चलिए तो घबरा रहे थे, हमने कहा चलिए इनसे बात कर लेते हैं। बात करना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप बात नहीं करेंगे ना तो लोगों के दिल में क्या है ये आपको पता नहीं लग पाएगा। और हमारा मकसद भी दरअसल यही है कि लोगों के दिल में क्या है, दिल्ली वालों के दिल में क्या है, ये समझने की कोशिश करें, ये जानने की कोशिश करें। क्या नाम है? अनिल। अनिल जी, बीजेपी की अब सरकार हालांकि बनी नहीं है, लेकिन सरकार आ गई है दिल्ली में, कितनी उम्मीदें हैं सरकार से आपको? हमें तो सारी उम्मीद है, जो उन्होंने वायदे किए सारे पूरे होने चाहिए। चाहे वो साल में हो चाहे 5 साल में हो, उन वादे होने चाहिए पूरे। पीछे अभी कई लोग मिले थे जनता चौपाल में जो कह रहे हैं कि भाई 10 साल में केजरीवाल ने नहीं किया, तो ये क्या कर दिखाएंगे? कोशिश करेंगे तो सारे काम हो जाएंगे, कोशिश नहीं करेंगे तो कोई काम नहीं होगा। फिर कोशिश तो करनी चाहिए इनको। क्योंकि बहाना तो अब चल नहीं पाएगा, वो केंद्र में भी यही है, दिल्ली में भी यही है, और लंबे समय से ये सत्ता से बाहर जब काम नहीं करेंगे तो फिर लगता है इसका इम्पैक्ट फिर जो है नेशनल चुनाव, जो लोकसभा चुनाव, उसमें पड़ेगा। मान ली बीजेपी यदि काम नहीं कर पाई या वायदों से कहीं ना कहीं मुकर गई, काम नहीं करेगी तो आगे असर पड़ेगा, हर चीज़ पर असर पड़ेगा उनको। फिर इलेक्शन होंगे, अब होंगे 5 साल बाद फिर होंगे इलेक्शन, फिर समस्या पड़ेगी ऐसे। अच्छा, दिल्ली वालों के हिसाब से क्या लगता है कौन सी समस्या है जिस पर सबसे पहले काम होना चाहिए? ये सबसे बड़ी समस्या है दिल्ली की, जो सबसे बड़ी समस्या है सड़कें और नालियाँ। सबसे बड़ी समस्या है, बस, और कोई समस्या नहीं ज़्यादा। इस पर होना चाहिए काम? इस पर सबसे ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, फ्री चीज़ों को लेकर क्या समझते हैं आप? फ्री बीज की, फ्री वाला काम सब बंद होना चाहिए। जो ज़रूरतमंद है उसको मिलना चाहिए, जो ज़रूरतमंद नहीं उसको नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, आम आदमी पार्टी के भविष्य को लेकर क्या लगता है कि कई लोग कह रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं इनका तो टाटा बाय बाय गुल हो गया,
ये तो अब इलेक्शन होंगे तब 5 साल बाद तब पता लगेगा। उससे पहले क्या पता लगेगा। ये कुछ करेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर अगली बार दूसरा आदमी। उम्मीदें हैं बाकी भी है। हाँ, हो सकती है। ठीक, भाई साहब हमारे साथ मौजूद, इनसे पूछ के जाएंगे। ये बताइए क्या नाम है आपका? अनूप पांडे। डर क्यों नहीं यार, आ जाइए इधर आ जाइए। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यूपी के। यूपी के। ये बताइए यूपी में योगी बाबा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी योगी की तर्ज पे दिल्ली का कोई मुख्यमंत्री बने। आपको क्या लगता है कि इस तरह का कोई चेहरा होना चाहिए दिल्ली में भी? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। योगी की तरह। हाँ, बढ़िया काम कर रही होगी जी। और क्या, क्या एक दो काम बढ़िया किए आपके यूपी में, बताइए। यूपी में बहुत से काम बढ़िया हुए हैं। हाँ, एक दो काम गिनवाइए। काम अभी तो मैं यूपी गया ही नहीं जो काम बताएं। अच्छा। हाँ, 1 साल तो हमें यहाँ हो गए रहते हुए नौकरी करते। कैसे पता लगा कि बाबा अच्छा काम कर रहे हैं? टीवी से ना? हाँ, टीवी पे न्यूज आता है, अच्छा न्यूज आता है। अच्छा ये न्यूज़ आती है। और ठीक है, कुंभ क्यों नहीं गए आप? कुंभ में काम से टाइम नहीं मिला, कहाँ से। अच्छा, रोजी रोटी के चक्कर में नहीं गए? बस। हाँ, कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर दिल्ली में बीजेपी से कितने उम्मीद है। क्या नाम है भाई साहब अपना? नाम क्या करे? लक्की भाई। चलिए कोई बात नहीं, आप बता दीजिए। गुलशन कुमार। गुलशन जी, ये बताइए दिल्ली में अब बीजेपी की सरकार आ गई है, कितनी उम्मीदें हैं सरकार से और कौन से ऐसे काम है जो बीजेपी वाले को सबसे पहले करना चाहिए कि भाई ये समस्या सबसे बड़ी है, इस पर काम होना चाहिए? सबसे पहले तो भाई यमुना का काम होना चाहिए, सफाई का। अच्छा। बाकी उम्मीद तो सबसे है, उन्होंने 10 साल में की कि उन्होंने क्या किया। पर कई लोग कह रहे हैं कि जी वो यमुना की समस्या तो बड़ी है, एकदम तो साफ नहीं हो पाएगी। एकदम तो कोई सा काम भी ना होता भाई साहब। एकदम तो कोई सा काम भी ना हो। हम आज दुकान खोले, आज चल जाएगी, टाइम लगेगा। टाइम शुरुआत तो हो ना। पर वो कह रहे हैं कि हम 100 दिनों के अंदर जो कैबिनेट की बैठक होगी, 100 दिनों के अंदर यमुना एक्शन प्लान लागू कर देंगे। देखो जी क्या कह सकते हैं, वो तो उनके कहने की बात है, बाकी तो पता चलेगा जब क्या करेंगे वो तो। और उम्मीद है करेंगे। उम्मीद तो है, बाकी उम्मीद पे दुनिया कायम है जी। उम्मीद तो केजरीवाल से भी थी। हाँ, तो उसने कर तो दिया सारा काम, दिल्ली वालों ने भी उनका काम। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करते, दरअसल समझने की कोशिश करते हैं कि लोगों का जो रिएक्शन था, लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार से उम्मीदें बहुत ज़्यादा है और संकल्प पत्र की जो फेयर लिस्ट है, जो वो लिस्ट है वो भी काफ़ी लंबी है। अब उन लिस्टों पर कितना काम होता है ये तो दिल्ली की जनता आने वाले दिनों में देखेगी, लेकिन सरकार से और आम लोगों से सवाल पूछने का जो सिलसिला है वो हमारा बदस्तूर जारी रहेगा। फिलहाल आज के चौपाल में मेरे साथ इतना ही। हमारा मकसद था ये समझने की कोशिश करना कि दिल्ली में बदलते हुए सरकार को लेकर आम लोगों की क्या कुछ राय है, लोगों को सरकार से कितनी उम्मीदें हैं और उस चुनावी घोषणा पत्र या संकल्प पत्र को लेकर दिल्ली वालों की राय क्या है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल जनता चौपाल में आज के लिए मेरे साथ बस इतना ही।